हिंदुस्तान में अभी तक जो पढ़ाई करने का मेथड चल रहा है उसे बोलते हैं स्टडी मेमोराइजिंग मेथड, यानी याद करने का तरीका। स्टडी मेमोराइजिंग में एक टिपिकल क्लासरूम का अगर सिनेरियो ले तो वहाँ पर एक टीचर का काम होता है किसी भी चैप्टर या टॉपिक को समझाने का, यानी एक्सप्लेन करने का। वो किसी भी चैप्टर या टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद वो उसके नोट्स और उसके क्वेश्चन आंसर्स यानी एक्सरसाइज को बच्चों को नोटबुक पर लिखवा देते हैं। किसी चैप्टर टॉपिक को उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद नोट्स और क्वेश्चन आंसर उसके नोटबुक पे लिखवा दिए। अब चाहे तो बच्चा बोर्ड से उसको देख के लिख सकता है, चाहे वो बुक से देखकर उसको लिख सकता है। कहीं ना कहीं से वो देख करके लिखेगा, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेगा, तो वो नोटबुक में लिख लेता है। अब जब वो नोट्स और क्वेश्चन आंसर को लिखता है, उसके बाद टीचर उनसे एक काम कहते हैं करने के लिए, जिसे बोलते हैं याद करना। समझने वाली बात यह है कि जिस बच्चे को अगर समझ में आ गया, जो चीज हमने समझाई थी, अगर वो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो गया, वो चैप्टर और टॉपिक अगर उसको समझ में आ गया, तो उसे याद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर उसको याद करने की जरूरत पड़ रही है तो क्या उसे समझ में आया था? क्योंकि ये दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर समझ में आ गया तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर याद करने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब समझ में नहीं आया था। तो अगर टीचर ये कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने किसी चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया, और उस टाइम पर जब टीचर ये पूछते हैं कि कितने बच्चों को समझ में आया, तो एक जोर से आवाज आती है, सबको समझ में आया। यस सर हमें समझ में आया, यस मैम हमें समझ में आया, और सारे बच्चे उसको हैंडल्स करके बोल भी देते हैं कि हाँ हम सबको समझ में आया। उसी मोमेंट पे अगर टीचर उनका रिकन्फर्मेशन ले लें, अगर वो चेक कर लें कि कितने बच्चों को वाकई समझ में आया, ये जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमें समझ में आया, ये आभासी है या हकीकत है, तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। दो चीजें होती हैं, एक होती है सोच और एक होता है सच। दोनों में बड़ा बारीक अंतर है, सिर्फ एक ओ की मात्रा का अंतर है। दिखते दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है दोनों में। तो जब बच्चे ये कहते हैं कि हमें समझ में आ गया, जब बच्चे हैंडल्स कर देते हैं कि हाँ जो आपने पढ़ाया वो सब हमें आ गया, तो ये आपकी सोच है कि उसको समझ में आया, और उन बच्चों की भी सोच है कि उनको समझ में आया। ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है। तो हकीकत का कैसे पता चलेगा? हकीकत का पता चलेगा कंफर्मेशन से। कंफर्मेशन से कैसे? आप किन्हीं भी 5 बच्चों को खड़ा करिए और उनसे बोलिए कि जैसे टीचर ने एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने अभी आपको चैप्टर समझाया है, वैसे ही यहाँ स्टेज पर आओ, यहाँ बोर्ड के पास आओ और उसको वैसे एक्सप्लेन कर दो। और आप देखेंगे और आप पाएंगे कि आपके 40 बच्चों की क्लास में 4 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जो इस चैप्टर को आपके जैसा एक्सप्लेन कर पाए, जो बोर्ड पर खड़े होकर के वैसा ही आपको बता पाए। यह है सच पता करने का सबसे आसान तरीका, कंफर्मेशन। जब हम ये मान लेते हैं कि बच्चों को समझ में आ गया, और बच्चे भी जब इस चीज को मान लेते हैं कि हमें समझ में आ गया, तो इसको चेक करना बहुत जरूरी है कि वाकई समझ में आया भी कि नहीं आया। 95% केसेस में टीचर को ऐसा लग जाता है कि उन्हें समझ में आ गया, बच्चों को भी ऐसा लग जाता है, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत से वो बहुत दूर होते हैं। हकीकत चेक करने का तरीका मैंने आपको सिंपल सा बताया कि आप उनसे चेक कर लें। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आपने पिछले 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में जो कुछ भी पढ़ा है, वो सब उनसे बिना उनको इन्फॉर्म किया, बिना उनको बताया, बिना किसी पहले सूचना के आप उनसे चेक करवा लीजिए। आप उनसे पूछिए कि मैंने 1 महीना पहले आपको जो पढ़ाया था, क्या आपको आज भी याद है? अगर बच्चे कहते हैं याद नहीं है, सीधा सा मतलब यह है कि उन्हें समझ में भी नहीं आया था। क्योंकि समझने का मतलब है परमानेंट होना, समझने का मतलब है लाइफ टाइम के लिए आना। अगर लाइफ टाइम नहीं है, इसका मतलब समझ में भी नहीं आया था, जो हमने समझाया था, जो हमने एक्सप्लेन किया था, वो सब वेस्ट है, वो सब किसी काम का नहीं है। हमने समझाया में हमने काम क्या किया? हमने बताया। हम यूजुअली 2 तरीके से समझाते हैं। पहला है बोलकर, कोई भी चीज हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं। दूसरा है दिखाकर, कि हमने मान लिया कोई डायग्राम बना दिया, कोई वीडियो दिखा दिया। ये 2 माध्यम है समझाने के, एक है बोलना यानी बताना, और दूसरा है चीजों को दिखाना। मैंने किसी चैप्टर को आपको बोला, मैंने यहाँ पर कोई इमेज, कोई चैप्टर आपको दिखाया, तो क्या मैंने उसको समझा दिया? ये ऐसा मुझे लग सकता है कि मैंने आपको समझाया, जबकि ये सच्चाई नहीं है। एक्चुअली इस दुनिया में कोई किसी को समझा ही नहीं सकता। ये एक प्योर झूठ है, प्योर मिथ है, प्योर भ्रम है। इस दुनिया में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो किसी दूसरे को समझा सके। आप सिर्फ बता सकते हैं, आप सिर्फ दिखा सकते हैं, आप सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे को समझा नहीं सकते। तो आगे से ये ना कहें कि मैंने आपको समझाया, सिर्फ ये कहें कि मैंने आपको बताया। अब समझना कैसे है ये आपके ऊपर था। टीचर का काम किसी बच्चे को समझाने का है या बच्चे की समझ को बढ़ाने का? टीचर का सही काम क्या है? बच्चों को समझाना, सिलेबस समझाना, चैप्टर समझाना, टॉपिक समझाना, या बच्चे की समझ के लेवल को डेवलप कर देना कि वो खुद समझ जाए उन चैप्टर को, उन टॉपिक्स को।
टीचर का सही मायने में काम है बच्चों को समझने लायक बनाना, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पावर को, बच्चों की समझ की शक्ति को बढ़ाने का। लेकिन क्योंकि हमें ये नहीं पता कि समझते कैसे हैं और बच्चों की समझ को कैसे डेवलप कराया जाए, बच्चों के समझने के लेवल को कैसे बिल्ड किया जाए, इसीलिए हम बच्चों को समझाते हैं। समझाना मतलब बताते हैं, और ये एक झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए क्लास में रिजल्ट नहीं आता, इसीलिए सबसे बड़ी समस्या रहती है टीचर्स के साथ भी और बच्चों के साथ भी, कि आज याद करेगा 10 दिन बाद भूल जाएगा। आज हम बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, हमें लगेगा हमने बहुत मेहनत करी है, लेकिन उसके बाद भी जैसा हम आउटपुट चाहते हैं, जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं, वैसा हम नहीं पा पाते। और हर टीचर में डिससेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी, बहुत सारा पढ़ाया, बहुत सारा समझाया, हर तरीके से समझाया, लेकिन फिर भी बच्चों को नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने मेथड ही गलत फॉलो किया था, उन्होंने मेमोराइजिंग का मेथड फॉलो किया था। असल में टीचर का काम ही नहीं है कि वो किसी चैप्टर टॉपिक को समझाए, किसी चैप्टर टॉपिक को एक्सप्लेन करे। तो फिर टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है बच्चों की समझ के लेवल को बढ़ाना। अब बच्चों की समझ की लेवल कैसे बढ़ेगी और कब बढ़ेगी? बच्चों की समझ की लेवल तब बढ़ेगी जब बच्चे वो काम को खुद करेंगे। खुद करेंगे। कौन करेंगे? स्टूडेंट्स करेंगे। अभी कौन करके दे रहे हैं? टीचर करके दे रहे हैं। चैप्टर एक्सप्लेन करना है कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। क्वेश्चन आंसर लिखाने कौन लिखा रहा है? टीचर लिखा रहे हैं। नोट्स लिखवाने कौन लिखवा रहा है? टीचर लिखवा रहे हैं। एक्सरसाइज करवानी है कौन करवा रहे हैं? टीचर करवा रहे हैं। बस यही गलती है। जो काम टीचर कराएंगे, यानी टीचर बना बनाकर परोसेंगे, यानी टीचर उसको कराएंगे फीड। किसको कराएंगे? स्टूडेंट को फीड कराएंगे। और जो चीज हम फीड कराएंगे, जो चीज हम खाएंगे, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी। अगर मैंने 10 तरह के पकवान खाना सीखा है तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा उन पकवानों में है क्या क्या, वो बनते कैसे हैं। मुझे ये पता जरूर चल जाएगा कि उसका स्वाद कैसा है, लेकिन वो बनाते कैसे हैं, वो है क्या, उनमें एक्चुअली क्या क्या चीजें, वो मुझे कभी नहीं पता चल सकता। वो मुझे कब पता चलेंगे? जब मैं उन्हें खुद बनाऊंगा। तो बच्चों को बनाना सिखाना है। क्या बनाना सिखाना है? किसी भी दुनिया की किताब में 4 चीजें होती हैं: थ्योरी, पिक्चर, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस यानी एक्सरसाइज। यही चारों चीजें बनानी सिखानी है। आप दुनिया की कोई भी किताब उठा के देख लें, चाहे हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, साइंस की हो, कंप्यूटर की हो, उसके अंदर राइटर ने थ्योरी लिख के दी है, उस थ्योरी में 2-4 पिक्चर्स बना रखी है, उन 2-4 पिक्चरों पे 1-2 एग्जाम्पल दे रखे हैं और लास्ट में उसकी एक्सरसाइज दे रखी है। यही 4 चीजें अगर बच्चे बनाना सीख जाएं, अगर इन चारों चीजों को आपस में बच्चे कन्वर्ट करना सीख जाएं, तो बच्चे उसको बनाने वाला बन जाएंगे, बच्चे मेकर बन जाएंगे। और जो मेकर बनेगा, जो चीजों को बनाएगा, वो चीजों को खुद समझेगा, और जो समझेगा उसके पास वो चीज परमानेंट होगी, वो चीज उसके पास लाइफ लॉन्ग होगी। लाइफ लॉन्ग कब तक नहीं रहेगी? जब तक वो यूजर बनकर रह जाएगा। और सही मायने में यूजर ही लूजर है। जब तक बच्चों को टीचर फीड करा करा कर देते रहेंगे, जब तक टीचर बच्चों को समझाते रहेंगे, जब तक टीचर बच्चों को क्वेश्चन आंसर नोट्स लिखवाते रहेंगे, तब तक कोई बच्चा यूजर ही बन के रह जाएगा, मेकर नहीं बन सकता। तब तक उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं डेवलप हो सकती, तब तक उस बच्चे को समझने की शक्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता, तब तक उस बच्चे के पास परमानेंट नॉलेज नहीं हो सकती, ना उसके पास कॉन्फिडेंस होगा। और हिंदुस्तान के 95% बच्चों के पास ना तो कॉन्फिडेंस होता है, ना नॉलेज होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो एक यूजर है, क्योंकि वो एक फीडर है, क्योंकि उन्हें टीचर ने परोस कर दिया है, क्योंकि टीचर ने उन्हें बना बना कर खिलाया है और बच्चों ने उसको बैठे बैठे खा लिया है। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या है? बच्चों के पास लैक है किस चीज का? कॉन्फिडेंस का। और किस चीज का? नॉलेज का। आप किसी 10th के बच्चे के पास जाइए और उससे बोलिए कि आपने 8th में जो जो पढ़ा था आज भी याद है? सीधा बोल देगा नहीं याद है। आप किसी 12th के बच्चे के पास जाइए, बोलिए आपने 10th में, 9th में, 8th में, 11th में, 6th में, 7th में जो भी पढ़ा था क्या आज भी याद है? बोल देगा नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि उसने उसका रिवीजन नहीं किया, क्योंकि उसने उसे याद नहीं किया। अब ज्ञान सही मायने में किसे कहा जाए? ज्ञान की परिभाषा क्या है? जो लाइफ लॉन्ग हो, परमानेंट हो, या टेम्परेरी हो। सब कहेंगे ज्ञान मतलब लाइफ लॉन्ग, ज्ञान मतलब परमानेंट, ज्ञान मतलब जो जीवन भर साथ चले। लेकिन क्या बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के नॉलेज, बच्चों के चैप्टर, बच्चों के क्वेश्चन आंसर उनके पास लाइफ लॉन्ग रहते हैं, परमानेंट रहते हैं? नहीं रहते हैं। और यही ना रहने का मतलब है उनके पास उस चीज का ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है मतलब उनके पास उस चीज की सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सिर्फ रॉ मटेरियल है, जिसे उन्होंने प्रोसेस नहीं किया। किसी भी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है प्रोसेस। ये इंफॉर्मेशन है, बीच में प्रोसेस चाहिए, इससे ये कन्वर्ट होगा नॉलेज में। बिना प्रोसेस के नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। प्रोसेस का मतलब याद करना नहीं होता। प्रोसेस का मतलब होता है समझना। समझना मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी वर्ड्स के फॉर्म में हमारे पास थ्योरी है, इसे पिक्चर में कन्वर्ट कर देना। पिक्चर में क्यों कन्वर्ट कर देना? क्योंकि हमारा माइंड नेचुरल चीजों को समझता है और पिक्चर ही नेचुरल फॉर्म में होती है। हमारे को पिक्चर ही पसंद होती है और पिक्चर ही हमारे माइंड में लंबे समय तक रह सकती है। तो जो भी वर्ड्स है, जो भी थ्योरी है, उसे पिक्चर में कन्वर्ट कर देना, उन पिक्चर्स को वापस से क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये कहलाता है चीजों को प्रोसेस करना।
अगर बच्चा ये दो काम करना सीख जाता है, क्या क्या, पिक्चर बनाना सीख जाए और क्वेश्चन करना सीख जाए, तो अपने आप जो भी वो पढ़ेगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आएगी, जो भी आप बताएंगे उसको, जो भी किताब में थ्योरी दे रखे होगी, जो भी चैप्टर दे रखे होंगे, उसका वो पिक्चर बना ले, क्वेश्चन बना ले, तो उसके पास वो प्रोसेस कर लेगा उस चीज को और वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब ये नॉलेज में कन्वर्ट होगी तो बच्चे का काम रह जाएगा उसे एक्सप्लेन करने का, यानी उसे सुनाने का। यानी कि जो भी बच्चे ने पिक्चर्स और क्वेश्चन बनाए हैं, अब इसे बच्चा एक्सप्लेन करेगा, बच्चा सुनाएगा। किसे सुनाएगा? अपने से बड़े को सुनाएगा, अपनी टीम में सुनाएगा, अपने आसपास के दोस्त को सुनाएगा और टीचर को सुनाएगा। एक होता है बेंच, एक होता है बोर्ड। स्कूल में, क्लासेस में यही दो चीजें पाई जाती हैं। सीखने की सही जगह, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की सही जगह बेंच नहीं है, बोर्ड है। जब तक बच्चे को बेंच पे बैठा के रखेंगे हम, जब तक 5 घंटे बच्चे को लेक्चर देते रहेंगे, तब तक उसके पास नॉलेज और कॉन्फिडेंस कभी नहीं आने वाला। कॉन्फिडेंस अगर बच्चे में डेवलप करना है, बच्चे को अगर आपको परमानेंट नॉलेज देनी है, तो उसको बोर्ड पर लेकर आना पड़ेगा। हर बच्चे को बोर्ड पर लेकर आए और उसके अंदर ये अभूतपूर्व चेंज आप देख सकते हैं।